Good afternoon, class 7 students. This is your social studies class, and at last turn we had completed our chapter number 1, when, where, and how of history part, and today we'll start our very new chapter of geography, our environment. Our environment means हमारा वातावरण कैसा है, उसमें क्या क्या है, उसमें कौन कौन से नेचुरल इन्वायरमेंट्स हैं, लेयर्स कौन कौन सी है, ह्यूमन इन्वायरमेंट कौन सा है, मैन मेड और ह्यूमन मेड थिंग्स, इनके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हेयर आर नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स कौन सी होती है? जो नेचर यानी गॉड के द्वारा मिली है, और ह्यूमन मेड यानी कि जो मैन ने बनाई है, मैन मेड थिंग्स होती हैं। इन्वायरमेंट का मतलब होता है वातावरण, इन्वायरमेंट यानी कि हमारे सराउंडिंग्स। द वर्ड इन्वायरमेंट कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर दैट मीन्स टू सराउंड। इसका मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट कहाँ से आया? फ्रेंच वर्ड इन्वायरनर से आया, जिसका मतलब सराउंड। सराउंड मतलब हमारे सराउंडिंग्स, हमारे चारों ओर आसपास का जो वातावरण है, इन्वायरमेंट उससे जिसे हम बोलते हैं। देयरफॉर द इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग। इन्वायरमेंट में हर चीज़ आती है। इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स भी आती हैं और नॉन लिविंग भी आती है ना। अब देखिए ह्यूमन बींग्स कौन है? लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स, पेड़ पौधे, एनिमल्स, जानवर, लैंड, धरती, वाटर, नदियाँ वगैरह, ये एयर है, हवा है जो हमारे इधर उधर चल रही है, सॉइल है, हर चीज़ किस में आती है? हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। आर इन्वायरमेंट कैन बी क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरीज। 2 पार्ट्स में इन्वायरमेंट को इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है, नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल यानी नेचर के द्वारा दी हुई चीज़ें, जैसे पहाड़ होते हैं, माउंटेन्स होते हैं ना, और फल हैं, सब्जियां हैं, पेड़ पौधे हैं। और ह्यूमन ने जो बनाई हैं, ह्यूमन मेड थिंग्स होती हैं, ये सड़कें होती है, डैम्स हैं, पार्क्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, कार्स हैं, एट्सेट्रा। नेक्स्ट पेज, नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल यानी नेचर के द्वारा दिया हुआ वातावरण। नेचुरल इन्वायरमेंट में फिजिकल और बायोलॉजिकल एलिमेंट्स आते हैं अर्थ के। इसमें 2 आते हैं। फिजिकल यानी कि जिसमें नॉन लिविंग आती है, जिसमें जान नहीं होती, लेकिन ज़रूरी हमारे लिए उतनी है जितने, मतलब हम अगर हमें लाइफ सर्वाइव करनी है वो हमारे लिए बहुत मस्ट हैं। और बायोलॉजिकल में कौन से एलिमेंट्स आते हैं अर्थ के? जिसमें जान होती है, लिविंग। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या क्या आते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स, जैसा भी मैंने आपको बताया। नॉन लिविंग को और क्या बोलते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं, सच एज जैसे कि लैंड है हमारी, एयर, हवा, पानी, ये सब एबायोटिक हैं, यानी इनमें जान नहीं है, लेकिन हमारी नेसेसिटी है, हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट का, फिजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट है। बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल में क्या आती है? लिविंग जिनमें जान होती है, और इन्हें हम क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स भी बोलते हैं। बायोटिक यानी जान है इनमें, जैसे हम ह्यूमंस हैं, प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं ना, माइक्रोबायल ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे जीव जंतु जो होते हैं जिनमें जान होती है, वो सब किस में आते हैं? हमारे बायोलॉजिकल यानी बायोटिक कंपोनेंट्स का पार्ट है। सो अब आगे देखिए, दे टुगेदर मेकअप, उन सब से मिलके हमारे 4 डोमेन्स, 4 लेयर्स हैं, रिल्म्स हैं अर्थ की। नंबर फर्स्ट कौन सी है? लिथोस्फेयर, जिसको लैंड से भी नाम से जाना जाता है। हाइड्रोस्फेयर जो वाटर से रिलेटेड है। एटमॉस्फेयर जो हवा से, और बायोस्फेयर में लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो हम फर्स्ट लेयर, ये हमारी 4 लेयर्स हैं, ये देखिए पिक्चर दे रखी है। लिथोस्फेयर लैंड से रिलेटेड, हाइड्रोस्फेयर ये लैंड है, पानी, हाइड्रोस्फेयर एटमॉस्फेयर ऊपर हवा से, और बायोस्फेयर में सब लिविंग ऑर्गेनिज्म सब आते हैं। लिथोस्फेयर फर्स्ट लेयर को हम रीड करते हैं। लिथोस्फेयर क्या है? लिथोस्फेयर यानी कि जो बिल्कुल आउटर वाली लेयर है हमारी अर्थ की, द अपर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ द अर्थ की, सबसे सॉलिड मजबूत लेयर जो अर्थ की, इसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का दूसरा नाम क्या होता है? क्रस्ट। क्या बोलते हैं इसे? क्रस्ट, यानी जैसे पपड़ी सी होती है ना, पापड़ी सी होती है, यानी कि ये बहुत रिजिड है, हार्ड है सरफेस। इट कंसिस्ट ऑफ रॉक मटेरियल्स, बहुत सारी चट्टानें भी हैं, सॉइल है, मिट्टी है। इट इंक्लूड्स द, हमारी लिथोस्फेयर की लेयर में हमारे कॉन्टिनेंट्स आते हैं, ओशंस आते हैं, महासागर, महाद्वीप, महासागर और महाद्वीप दोनों आते हैं। हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स आपको पता ही है, 7 होते हैं ना। और ओशंस होते हैं, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन। About 71% of the total area of lithosphere is covered by water. 71% एरिया हमारा पानी से कवर है, पानी है 71%। हमारे जो अर्थ का सरफेस है उस पर क्या होता है? पानी। और 29% क्या है? हमारे पास लैंड है। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी लैंड फॉर्म्स, लैंड की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, प्लेन लैंड है, लो लैंड्स होती हैं, प्लेटूज, टेबल लैंड्स हैं। दीज लैंड फॉर्म्स कैन बी फाउंड, ये लैंड पर भी पाई जाती हैं और ओशन के फ्लोर पर भी, पानी वाली जगह पर भी पाई जाती हैं।
द लिथोस्फेयर इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस। लिथोस्फेयर हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों है? बिकॉज कुछ रीजंस हैं। इट कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पर बहुत सारी रॉक्स हैं, मिनरल्स हैं, चट्टानें हैं, पदार्थ हैं जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, है ना। इट प्रोवाइड लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेज, ये हमें लैंड भी प्रोवाइड करती है घरों को बनाने के लिए, सड़कों को, फैक्ट्रीज़ के लिए। सॉइल, अच्छी सॉइल भी हमारे को एग्रीकल्चर के लिए एक हमारी इनकम का सोर्स भी, अच्छी मिट्टी मिलती है, क्रॉप उगेगी, है ना। रॉक्स और मिनरल्स है, बहुत सारे पदार्थ हैं हमारे लिए, हमारे खाने पीने से रिलेटेड जैसे आइटम्स होती हैं, राइट। तो वो सब हमारे, जो कि मतलब रिजिड सरफेस होता है, जो हमारे अर्थ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, जितने भी घर होते हैं, सड़कें हैं, या लैंड का जो एरिया होता है, वो लिथोस्फेयर के थ्रू हमें मिलता है। ये हमारा आउटर पार्ट है हमारी अर्थ का। ओके, सो विल स्टडी ओनली टिल हेयर। सो रेस्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।